Hello, friends. Good morning. Welcome to my amazing Saparasa channel, Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So, guys, today's our topic is electron emission. Okay. तो इलेक्ट्रॉन एमिशन से पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन मोशन कैसे करता है, वो कौन से फोर्सेस के से बाउंड है। इस चीज़ की जो भी स्टडी है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली जो भी कंडक्टर हम लोग लेने वाले हैं, कंडक्टिंग मटेरियल, उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर। तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे कि वो किसी से भी बाउंड नहीं होंगे, ऐसा हमें लगता है, बट बेसिकली दे आर बाउंड विद दी पॉजिटिव आयंस। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन इतने ही फ्री होते तो हम अगर किसी कंडक्टर को टच करते तो वहाँ से जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन होता तो वो हमारी बॉडी में से फ्लो हो जाता, तो हमें शॉक भी लग सकता था। बट जो भी कंडक्टर है उसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर बाइंड विथ attractive force of positive ions there, right? तो जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्टर की सरफेस से कितना ही चाहे मूव कर सकते हैं, बट वो सरफेस से बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उनको रोक देगा। और जो भी बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है वो तो बाउंड है ही, क्योंकि पॉजिटिव आयंस के अराउंड वो रोटेट होने वाले हैं, उनको हम लोग बाउंड इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को किसी कंडक्टिंग मटेरियल में से बाहर निकालना है तो एक्सटर्नली कुछ एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी कि जिससे वो जो बाउंड एनर्जी है उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, फ्री हो जाए। सो इलेक्ट्रॉन को कोई भी मेटल में से बाहर निकालने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए, दैट रिक्वायर्ड एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो ये वर्क फंक्शन मतलब कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हमने ये फिनोमिनन का नाम दिया है। एंड वर्क फंक्शन वी आर रिप्रेजेंटिंग इट विथ 5। सो ये जो भी वर्क फंक्शन है इट इज वन टाइप ऑफ एनर्जी, राइट? तो अगर किसी मेटल का वर्क फंक्शन है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी यूनिट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू डू नथिंग बट सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करना है 1.6 इंटू 10⁻⁹ से। तो ये जो भी कैलकुलेशन होगी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू जूल नाउ। सो वर्क फंक्शन लगभग हम लोग उसके लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट यूज करने वाले हैं। सो बेसिकली अब हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है इट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। बट इलेक्ट्रॉन को कौन से तरीके से बाहर निकालेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। सो देर आर 3 मेथड्स टू मूव आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कंडक्टर। फर्स्ट इज थर्मियोनिक एमिशन। अब बेसिकली थर्मियोनिक एमिशन में क्या करेंगे, तो जो भी कंडक्टर है उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी है। थर्मियोनिक मतलब कि वो हीट से रिलेटेड है, तो हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो भी बंधा हुआ है उसको एनर्जी मिल जाएगी निकलने के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल जाएगा। सो यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा कि जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, राइट? सो दैट इज थर्मियोनिक एमिशन। नाउ second is our फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन कैसे, तो यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी है। तो किसी भी मेटल पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू इज 10⁸ वोल्ट मीटर इनवर्स। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देनी है तब इलेक्ट्रॉन निकल कर बाहर आएगा, क्योंकि इस फील्ड से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी टू मूव कम आउट फ्रॉम दी सरफेस, राइट? सो ये फील्ड एमिशन हुआ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड द थर्ड वन इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो यहाँ पर हम लोग रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को यूज करने वाले हैं।
जो भी लाइट एनर्जी है ना, लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो लाइट एनर्जी की फ्रीक्वेंसी के यूज से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी। हमें क्या करना है, बेसिकली पर्टिकुलर लाइट वाली एनर्जी पहले उस मेटल पे इंसिडेंट करवानी है। जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी, रिक्वायर्ड एनर्जी टू कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, वो रिक्वायर्ड एनर्जी मतलब कि वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन को इस फॉर्म में मिल जाएगी, रेडिएशन फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, तब वो इजीली बाहर आ जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर आ सकता है। सो दीज आर द थ्री मेथड्स टू मूव आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कंडक्टर। So that's our topic, guys, electron emission. That's it for today now. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.